सतयुग में रावण युद्ध करने गया तो उससे पहले उन्होंने माँ तारा की साधना की थी। माँ तारा के अपने हाथ में भी देखा होगा कैंची होती है, तो हमारे सारे बुरे कर्मों को काट देती है, कर्मों के बंधन से हमें मुक्ति दिलाती हैं। समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल निकला था, तो हलाहल को शिवजी ने ही विषपान किया था, तो बहुत गर्मी हो रही थी और माँ तारा स्वरूप में उन्होंने उनको विषपान कराया कि माँ का जो नील वर्ण हुआ वो इसीलिए हुआ कि माँ काली भी नील वर्णा है और माँ तारा भी नील वर्णा है। लेकिन माँ तारा को जब हम देखते हैं तो उनका दायां पैर शिव के हृदय पर है। उनका तारापीठ है, पूरे शमशान भूमि पे बना हुआ है। कुंड के पास से निकले तो उन्होंने उस बालक को उस कुंड की छींटें लगाई और वो बालक जीवित हो गया। तभी से उस कुंड का नाम जीवित कुंड भी रखा। जो माँ काली है उनके खप्पर में होता है ब्लड, खून। उन्होंने राक्षसों का वध करके खून पिया था। इनके में होता है रस। पास्ट लाइफ के बहुत बैड कर्मा है, कर्मा के बैगेज को लेकर आप चल रहे हैं, माँ तारा की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिएगा। रास्ता ये जा रहा है और आपका रास्ता सीधा ध्रुव तारे की तरफ ऊपर जा रहा है। ध्रुव तारे से ही वैकुंठ का रास्ता है। माँ तारा आपको वहां ले जाएंगी, यहाँ जाने ही नहीं देंगी। नमस्कार, स्वागत है जैन जी वेदा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे, हर रास्ता बंद हो जाए और सर्वाइवल की कोई उम्मीद न बचे, तब एक इंसान किसको पुकारता है? आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स की एक ऐसी एनर्जी के बारे में जो आपकी हर टॉक्सिक अटैचमेंट और डीप रूटेड फियर को अपनी कैंची से काट सकती है। 10 महाविद्याओं में दूसरा और सबसे उग्र स्थान रखने वाली माँ तारा, जिन्हें भवतारिणी भी कहा जाता है, यानी संसार के सबसे बड़े तूफान से निकालने वाली ऊर्जा। इस एपिसोड में हमारे साथ है महाविद्या साधक स्पिरिचुअल हीलर शिवांगी जी। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे माँ तारा का ओरिजिन, उनकी शक्ति और तारापीठ के बारे में, और कोई इंसान कैसे माँ तारा की एनर्जी अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। शिवांगी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। राधे राधे, शाम सदाशिव, जय माँ तारा। जय माँ तारा। मैम, आज हम माँ तारा की बात करने वाले हैं, जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। जिन लोगों को नहीं पता महाविद्या के बारे में, तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आखिर 10 महाविद्या का मतलब क्या है और ये तो 10 देवियाँ कौन कौन है और इनका ओवरऑल पर्पस क्या है? 10 महाविद्या जो है, महाविद्या मतलब ज्ञान की देवी। एक होती है विद्या, एक है महाविद्या, मतलब ज्ञान और पराशक्ति की जो देवी है वो है 10 महाविद्या। माँ पार्वती के ही रूप है ये 10 महाविद्या। 10 दिशाओं को दिग्वंत करके माँ प्रकट हुई थी, ये 10 महाविद्याएं। पहली महाविद्या जैसे माँ काली है, माँ तारा है दूसरी, तीसरी माँ त्रिपुर सुंदरी है, भुवनेश्वरी माँ, माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है, छिन्नमस्ता माँ, माँ मातंगी, माँ धूमावती। अब ये जो माताएं हैं, माँ कमला, तो ये अलग अलग पर्पस लिए हुए हैं लाइफ में। जैसे माँ कमला जो सबसे आखिरी है, अगर मैं उनको ही लूँ तो धन वैभव प्रदान करती हैं किसी के लिए। माँ तारा जो है वो इस भवसागर से तारती हैं, जिसके जीवन में बहुत भय हो, बहुत संकट हो, उनको तारती हैं। माँ काली जो है वो अंधकार की देवी हैं। जब प्रलय होता है तब भी माँ काली हैं, और जब वो सृष्टि का प्रारंभ होता है तब भी माँ काली होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य प्रदान करती हैं, वैभव प्रदान करती हैं। माँ बगलामुखी जो हैं वो शत्रुओं से हमें मुक्ति दिलाती हैं, शत्रुओं को स्तंभित कर देती हैं। छिन्नमस्ता माँ को देखिए, उन्होंने अपना ही सर काट दिया था अपनी जया विजया के लिए, तो वो दिखाती है अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी मानव के अंदर। इसी प्रकार से धूमावती माँ जो है वो दिखाती है वैराग्य को, और धूमावती माँ के बारे में कहा भी गया है कि गृहस्थ को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अल्टीमेट अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो 10 महाविद्या जो हैं हमारे जीवन में 10 प्रकार के जो 10 पाप भी हैं, इन पापों से भी मुक्ति दिलाती हैं। 10 पाप होते हैं हर इंसान के अंदर, मानसिक, वाचिक और उपांशु। जिस तरीके से हम मंत्र भी करते हैं उसी तरीके से ये पाप होते हैं, तो उनसे भी हमको ये मुक्ति दिलाती है। मतलब ओवरऑल हमारी लाइफ के जो विकार हैं उनको हटाने में, हमारे लाइफ के जितने भी विकार हैं, जितनी भी कमियां हैं, अगर हम महाविद्याओं को इस प्रकार से समझेंगे तो एक एक महाविद्या हमारे जीवन से एक एक कमी को निकाल देगी, जो मैं बता रही हूँ। तो मैम, जैसे आज हम माँ तारा पर बात करने वाले हैं, तो माँ तारा जो माँ काली के बाद आती है, सेकंड महाविद्या, तो माँ तारा और माँ काली की एनर्जीज में कुछ डिफरेंस तो होगा, तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है? माँ काली जो है, जैसे मैंने बताया, शून्य, जब कुछ नहीं था, अंधकार की देवी है। रात्रि में ही माँ काली की साधना की जाती है। उनका जो है
आप देखेंगे बायां पैर शिव जी के ऊपर है, जो शव रूप में शिव जी लेटे हुए हैं तो बायां पैर है। लेकिन माँ तारा को अगर हम देखेंगे, माँ तारा का वर्ण देखेंगे, माँ काली भी नील वर्णा है और माँ तारा भी नील वर्णा है। लेकिन माँ तारा को जब हम देखते हैं तो उनका दायां पैर शिव जी के ऊपर है, शव के ऊपर है, दायां पैर शिव के हृदय पर है उनका। अब हृदय क्या है? इस ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड के केंद्र पे माँ का पैर रखा हुआ है। माँ तारा जो है वो भयों से हमें मुक्ति दिलाती हैं, भव सागर से तारती हैं। माँ काली समय को नियंत्रित करती हैं और वहीं माँ तारा हमारा जो समय खराब चल रहा है और उसमें जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जब हम माँ तारा की शरण में जाते हैं तो माँ तारा के अपने हाथ में भी देखा होगा कैंची होती है, तो हमारे सारे बुरे कर्मों को काट देती हैं, कर्मों के बंधन से हमें मुक्ति दिलाती हैं। तो माँ तारा और माँ काली सिमिलर ही हैं दोनों, लेकिन थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है कि माँ तारा जो है ना वो उग्र होते हुए भी उन्होंने स्तनपान कराया था शिव जी के लिए, तो माँ के स्वरूप में भी वो शिव जी को स्तनपान करा गई। हमारे सर पर जब वो अपना हाथ रख देती हैं तो ऐसा कौन सा हमारा कार्य है जो नहीं हो सकता है। वही माँ काली भी माँ है, वो भी हमारे सर पर हाथ रख दें तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन माँ काली जो है, अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके अनुसार आपको दंड भी देती हैं। लेकिन माँ तारा जो है वो ये बिलीव करती है कि अगर आपने गलती की है तो तार दो, इसको क्षमा कर दो, इसके कर्मों को काट दो। ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बाकी माँ के सारे ही स्वरूप अगर मैं कहूँ 10 महाविद्याओं के तो बहुत ही प्यारे हैं और अल्टीमेट तो ये माँ पार्वती ही हैं, एक ही शक्ति हैं। तो मैम जैसे अभी आपने बताया माँ तारा ने शिव जी को स्तनपान कराया, तो ये पूरी स्टोरी डिटेल में बताएं। और माँ तारा की उत्पत्ति क्या वहीं से हुई या उसके पीछे और भी कई स्टोरी? जी, माँ तारा जो है, पहले मैं शिव जी की कथा सुनाती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव हलाहल निकला था, तो उसको हलाहल को शिवजी ने ही विषपान किया था। तो बहुत गर्मी हो रही थी, यहाँ तक उन्होंने कंठ में आके महादेवी आई, माँ तारा आई और उन्होंने कंठ पर हाथ लगा के उसको रोक दिया वहीं के वहीं, और माँ तारा स्वरूप में उन्होंने उनको दुग्धपान कराया। इसीलिए माँ का कई जगह ऐसी कथाएं मिलती हैं कि माँ का जो नील वर्ण हुआ वो इसीलिए हुआ कि उन्होंने शिव जी को दुग्धपान कराया। कई जगह ऐसी कथा भी मिलती है। और वैसे वो नील सरस्वती के नाम से जानी जाती हैं माँ। एक जटा, उग्र तारा, नील सरस्वती, इस नाम से माँ प्रख्यात हैं। अब माँ तारा की दूसरी हमें मिलती है आगम और निगम, दो हैं तंत्र के, आगम और निगम। निगम में हमको मिलता है अलग उल्लेख, आगम में हमको मिलता है अलग उल्लेख। अगर हम निगम की तरफ जाएं तो ये संसार जो है वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है सूर्य से। तो माँ तारा जो है वो सूर्य की शक्ति बताई गई है, जो उग्र तारा है। तो वो सूर्य की शक्ति, पुरुष शक्ति जिसको कहते हैं, वो माँ उग्र तारा है। सूर्य की ही रश्मियों से माँ के कलर चेंज होते हैं। आपने देखा होगा लाल तारा है ना, ग्रीन तारा, ये बुद्धिज्म में हाँ, तो वही बता रही, वो अलग अलग तारा जो है ना वो सूर्य की रश्मियां उन पर पड़ रही हैं, उग्र तारा पर, और अलग अलग स्वरूप हो गए। तो निगम में इसका वर्णन अलग है और आगम में इसका वर्णन अलग है। तो निगम के अनुसार ये हो गया, आगम के अनुसार वो 10 महाविद्याओं में ही तारा है, वही नील सरस्वती है, वही एक जटा है, वही उग्र तारा है। अब माँ तारा का जो है ना, माँ तारा के भी आपको बताती हूँ 3 पीठ हैं। तारापीठ को सभी जानते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ 3 नेत्र माँ के थे। अब 3 नेत्र में जो पहला नेत्र गिरा वो तारापीठ हो गया, तारापीठ में गिरा। दूसरा है बिहार में सहरसा एक जगह, वहां पर है माँ का दूसरा नेत्र जो गिरा है। तारा क्या है? आंख में जो है ना तारा का अर्थ, तो वो भी है, नेत्र गिरा था। और अक्षोभ्य शिव नाम से एक जगह है, सोनभद्र नदी हिमाचल में, वहां पर तीसरा नेत्र गिरा है माँ का। तो इस प्रकार से 3 नेत्र गिरे हैं। अक्षोभ्य शिव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन परशुराम जी जो थे हमारे, परशुराम जी ने वहां पर सोनभद्र नदी के तट पर अक्षोभ्य शिव की साधना भी की और वहां पर सहस्त्रबाहु जो थे उनको फिर परास्त भी किया था। इसी प्रकार से जैसे बिहार में मैंने बताया सहरसा, एक नेत्र जो तारापीठ वो सबसे शक्तिशाली है कि क्योंकि ये जो तारापीठ है पूरे शमशान भूमि पे बना हुआ है। और शमशान भूमि क्या है? अक्सर लोग डरते हैं शमशान में जाने से या शवों से, लेकिन देखा जाए तो शिव भी शव बनकर लेटे हुए हैं। जब तक आप अपने अंदर शक्ति को लेकर नहीं आएंगे आप शव ही हैं। जब तक आप अपने अंदर ज्ञान को लेकर नहीं आएंगे तब तक आप शव ही हैं। हर मनुष्य या पशु में भेद किस चीज़ का होता है? बुद्धि का, विवेक का, क्योंकि पशुओं के पास वो नहीं होती है। और शव क्या है? उसके अंदर चेतना नहीं रही।
चेतना आते ही वो शिव बन जाता है। कोई भी मनुष्य, आप या मैं या हमारे व्यूअर्स, अगर हमने अपने अंदर ज्ञान की चेतना का प्रवाह कर दिया और हमारे अंदर जो कौशल है, बुद्धि कौशल है, उसको सही प्रकार से रखना शुरू कर दिया, तो हम भी शिव बन जाएंगे, शिव तुल्य हो जाएंगे। या हमने कल्याण करना शुरू कर दिया, शिव का अर्थ कल्याण भी होता है। तो वो पूरे शमशान भूमि पे बना हुआ है तारापीठ। तारापीठ और तारापीठ के बारे में कई सारी कथाएं भी प्रचलित हैं। बहुत ही शक्तिशाली पीठ है ये। तो ये कहाँ पर है? तारापीठ जो है ये आपको बंगाल में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में है तारापीठ। तो हम जैसे आपने बताया तारापीठ और माँ का नेत्र गिरा था यहाँ पर, तो ये तो पुरानी स्टोरीज हैं कि माँ सती का नेत्र गिरा, लेकिन आज जो मंदिर है उसको भी किसी ने बनवाया होगा। मंदिर को कब और किसने बनवाया, और मंदिर की थोड़ी और जानकारी हमें दें। बिल्कुल, वहाँ पर एक कथा प्रचलित है और एक सन्यासी हुए थे। जैसे माँ काली के बहुत बड़े भक्त जो थे, रामकृष्ण परमहंस जी सभी जानते हैं, ऐसे ही माँ तारा के परम भक्त थे बामा खेपा जी। वो बचपन से ही ना, खेपा का अर्थ होता है, उनका नाम बामा चरण था वैसे, खेपा का अर्थ होता है विक्षिप्त, थोड़ा सा पागलों जैसी सनक रखना या पागलों जैसा हरकतें करना। तो उनके बचपन में माता पिता ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उनकी माँ और उनकी बहन, उनको ऐसा बताया जाता है, कथाओं में है कि उनको रामायण की, महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। बचपन से ही घर में माहौल ये था। तो बामा खेपा जी जो हैं बचपन से ही आसमान की तरफ देखते थे और अजीब हरकतें करते थे, तो उनको लोग खेपा खेपा कहने लगे। अब वहां पर वो करते क्या थे कि जो भी पड़ोसी थे रात्रि में निकलते, उनके घर की मूर्तियां, तस्वीरें ले जाते और नदी किनारे बैठकर, जो नदी किनारे ही शमशान है और ये भूमि मंदिर है, वहां पर बैठकर वो पूजाएं किया करते थे। तो लोग उनको गालियां भी देते थे, कहते थे पागल हो गया, ये तो इस तरीके की हरकतें करता है। बामा खेपा जी के बारे में है कि माँ उनका झूठा खाना भी खाती थी, मतलब उनको वो अपना झूठा खाना भी माँ को खिलाया करते थे भक्ति में। माँ उनकी गोदी में आके बैठ जाती थी और वो माँ की गोदी में, इस तरह की कहानियां अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रंथों में ये मिलती हैं। और बामा खेपा जी इतने बड़े साधक हुए कि माँ उनके सामने ना, जैसे कामाख्या की जो मैंने कथा सुनाई थी कि पुजारी के सामने माँ नृत्य किया करती थी, ऐसे ही बामा खेपा जी के समक्ष भी माँ नृत्य किया करती थी। वहाँ एक कथा भी है, एक शिला भी है जहाँ पर माँ आकर बैठती थी। तो बामा खेपा जी उसी मंदिर में साधनाएं किया करते थे, वहीं बैठकर शमशान भूमि में वो साधनाएं किया करते थे। अब घर से जब वो निकल गए और साधनाएं कर रहे थे, तो कई लोगों ने वहाँ पर ऐसा भी, एक ये भी आता है विवरण कि लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया है और इससे बात मत करो, इस तरह की चीजें लोग तो बोलते हैं ना। तो बामा खेपा जी बैठे बैठे मंदिर में माँ को गालियां तक देते थे, ऐसा भी वर्णित है वहां पर, क्योंकि माँ को वो प्रेम भाव में दे रहे हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, प्रेम भाव में अपनी माँ को बोल देता है, और माँ उनके साथ थी, माँ ने उनको आशीर्वाद दिया था। और जो मैं शिला बता रही हूँ, उस शिला पर आके माँ बैठा करती थी, शमशान भूमि में वो शिला आज भी है। तो ऐसी कथाओं में वर्णित है। और बामा खेपा जी जो थे ना, जब उन्होंने भक्ति करते करते लगभग 80 वर्ष के वो हो गए थे, लगभग, तब उन्होंने उसी शमशान भूमि में जाकर समाधि ली थी बामा खेपा जी ने। तो वो बहुत बड़े साधक हुए। जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर था, अंग्रेजों का, उस समय एक अंग्रेज आए थे और जब वो वापस ले गए तो बताया जाता है कि उनके कैमरे में कोई भी प्रतिलिपि नहीं मिली थी, कोई भी फोटो माँ की नहीं मिली थी। इस तरह की माँ का जो मंदिर है बहुत ही प्रभावशाली, और इसका निर्माण ना राजा ने कराया था। वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, उनको स्वप्न में आकर माँ ने कहा था। इस तरह की कथा भी मिलती हैं। लेकिन यह मंदिर अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ ना जो ज़्यादातर पूजाएं होती हैं वो वामाचार विधि से होती हैं। दक्षिणाचार, जैसे मैंने बताया कि मैं दक्षिणाचार विधि से जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि माँ की पूजा दक्षिणाचार से नहीं की जा सकती, लेकिन वामाचार विधि से बंगाल में ज्यादा की जाती है। हाँ, वामाचार से। एक स्टोरी मैंने और पढ़ी थी, महर्षि वशिष्ठ जो हमारे हुए, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। बिल्कुल, महर्षि वशिष्ठ ने जो बनवाया था ना, उसका पुनर्निर्माण हुआ, वो विध्वंस हो गया था। महर्षि वशिष्ठ जो है वो सबसे बड़े, अगर मैं कहूँ, बामा खेपा जी की स्टोरी तो अभी मिलती है हमको, लेकिन महर्षि वशिष्ठ जी की तो पुरातन काल से है, सनातन से है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने उनको बोला था कि वहां जाओ, माँ तारा की साधना करो। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रही हूँ। हमारे दर्शकों के लिए बताऊंगी कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जो वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने साधना की और साधना करते करते उनको लगा कि माँ मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रही है। तो पहले के जितने भी ऋषि होते थे उनको क्रोध जल्दी आता था, तो उन्होंने क्रोध में आके, वो बीज मंत्र था त्रीम, माँ तारा का त्रीम था, ता से तारा, तो त्रीम। अब उन्होंने क्या कहा कि ये बीज मंत्र निष्क्रिय हो जाए,
उन्होंने श्राप दे दिया। तब शिव जी ने उनसे कहा कि क्रोध में आकर ऐसा मत करो और तुम वहां जाओ, तिब्बत जाओ, वहां जाओ और वहां जाकर उनके सानिध्य में तुम साधना करो। तब उन्होंने फिर वहां गए और बुद्ध के बारे में भी बताऊंगी। 8 बुद्ध हुए हैं जो महात्मा बुद्ध थे, तो ये 8वें बुद्ध थे। इनसे पहले भी 7 बुद्ध हो चुके थे। तो जो सबसे पहले बुद्ध थे उनसे जो भगवान विष्णु का अवतार बताए जाते थे, और ये रामायण काल की ही कथा है, त्रेता की। उनके सानिध्य में ये साधना की और साधना करने के बाद ही ना फिर उन्होंने इस मंत्र को स्त्रीम करा। स्त्रीम, सा ता ई, इस तरीके से स्त्रीम। इसमें कई शब्दों से बीज से मिलके बनता है ना, तो जो बीज त्रीम था उसको तो उन्होंने श्राप दे दिया था, फिर ये स्त्रीम बना। तो अब जो माँ तारा के बीज मंत्र का जाप किया जाता है वो स्त्रीम स्त्रीम स्त्रीम। अब यहाँ एक चीज और बताऊंगी, गृहस्थ है आप और मैं, गृहस्थ है, स्त्रीम स्त्रीम करेंगे। जो सन्यासी वर्ग है वो स्त्रींग करेगा। अब यहाँ मैं जिनको भी मंत्र देती हूँ, मैं गा की एनर्जी लगवाती हूँ। माँ और गा 2 एनर्जी होती है इसमें। तो माँ होती है गृहस्थ के लिए, गा होती है सन्यासियों के लिए। और सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाके साधनाएं कर रहे हैं। सन्यासी का मतलब है इस जगत में जो कुछ हो रहा है आप उन सब के लिए तैयार हैं कि वो सब त्यागेंगे। आप अर्थ त्यागेंगे, आप मोह त्यागेंगे, आप काम क्रोध त्यागेंगे और गा की एनर्जी लगा के फिर गृहस्थ भी कर सकता है। तो स्त्रींग या स्त्रीम ये बीज मंत्र है। अब जो हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, ग्रीन तारा का जो है वो ओम तारे तू तारे, इस तरीके से है वो मंत्र। तो वो मंत्र अलग हो गया क्योंकि वो पाली भाषा में लिखा हुआ है। जो तिब्बती सारी चीजें लिखी गई हैं ना वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। तो वो मंत्र एक जैसे हमारे यहाँ शावर मंत्र होते हैं उस तरीके से वो मंत्र है, लेकिन जो बीज मंत्र है वो स्त्रीम है माँ का। तो जैसे आप बुद्धिज्म में भी माँ तारा को बहुत मानते हैं, तो वहाँ पे जनरली ग्रीन तारा माँ, व्हाइट तारा माँ, और जो हमारे यहाँ माँ तारा जो हमारी महाविद्या में से एक है। तो ये जो हिंदू में महाविद्या में से एक माँ तारा है और जो बुद्धिज्म में तारा माँ है, क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंसेस हैं? वो एक ही हैं, माँ तारा एक ही है। जैसे मैंने बताया ना कि माँ तारा के ही स्वरूप है एक जटा, माँ तारा का ही स्वरूप है उग्र तारा, और माँ तारा का ही स्वरूप है नील सरस्वती। इसी तरीके से ये फॉर्म है। जैसे मैंने बताया सूर्य की रश्मियों से कलर चेंज हुए, रेड तारा बताया मैंने, ग्रीन तारा बताया है ना। तो ग्रीन तारा बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो माँ तारा का यही स्वरूप है। लेकिन अगर उनकी पूजा हम बुद्धिज्म के हिसाब से करते हैं तो वो इजीली जल्दी सिद्ध हो जाती है, जिसको सिद्ध करना कहते हैं लोग। मैं कृपा कहती हूँ कि कृपा हो गई माँ की, तो वो जल्दी हो जाती है। लेकिन जो उग्र तारा है, जो नील सरस्वती हैं, इनके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। हिंदू धर्म में हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो साधना थोड़ी सी टिपिकल है। ऐसा नहीं है कि वो साधना कोई गृहस्थ नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन एनर्जी बहुत हाई है। आपके साथ भैरवी भी आएंगी, आपके साथ योगनियां भी आएंगी, तो आप डरे नहीं, क्योंकि भैरवी आके आपको डरा भी सकती हैं, योगनी आपको डरा भी सकती हैं। लेकिन आप ग्रीन तारा की करेंगे, वहां ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होंगी। और उनका मंत्र भी जैसे मैंने बताया शावर मंत्र की तरह है, तो वो इजीली कोई पढ़ भी सकता है। अब यहाँ स्त्रीम जो मैं बता रही हूँ, और पूरा मंत्र नहीं बता सकती, ये तो बीज मंत्र है। पूरा मंत्र जो जपेंगे हम, तो वो एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। ओम तारे तू तारे में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, वो एकदम से आप बोलते चले जाओगे। लेकिन यहाँ जो हम हिंदू के हिसाब से जाएंगे, अपने सनातन के हिसाब से जाएंगे, जो लिखा हुआ है, तो वो मंत्र को किसी गुरु से आप लेंगे, गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेंगे। हाँ, ग्रीन तारा की भी गुरु के सानिध्य में करनी है, लेकिन अगर आप स्वयं भी करना चाहें तो भगवती से आदेश लेकर आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नाम जप की तरह है। लेकिन यहाँ आपको प्रोसेस में जाना होगा साधना में। और मैम जैसे हमें माँ तारा के स्वरूप की बात कर रहे थे, तो माँ जैसे आपने बताया माँ कैंची धारण करती हैं, और मैंने देखा था एक हाथ में तलवार भी है उनके, और नील कमल भी है जो माँ तारा धारण करे हुए हैं। इनका क्या मतलब है? देखिए, आपने जैसे उनके हाथ देखे हैं तो उसमें खड़ग है, कैंची है ना, खप्पर है। तो आप ये देखेंगे कि कैंची जो है, सबसे पहले मैं उसी पर आती हूँ। तो कैंची क्या होती है? कैंची बहुत धीरे धीरे काटती है कपड़े को, बहुत आसानी से, सलीके से। देखा है बहुत, जब हम कपड़ा भी कट करते हैं बहुत सलीके से सीधा ले जाती है, काटती है। इसी प्रकार से आपके जितने भी कर्म हैं और कर्म खराब हैं, उनको बहुत सलीके से माँ कट करती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पास्ट लाइफ से बहुत सारे लोग बहुत बुरे कर्मा लेके आए हैं, बैड कर्मा लेके आए हैं। अब हम कहते हैं कॉर्ड कटिंग, जिसको हम कहते हैं ना कॉर्ड कटिंग, सुना है? तो माँ तारा वो सारी कॉर्ड कटिंग कर देती है। मतलब माँ तारा की पूजा करने से हम अपने पुराने कर्मों को काट सकते हैं, कर्मों के बंधन को। और पूजा, देखिए एक चीज और कहूंगी कि पहले ये था कि चीजें छुपाई गई थी। आपके माध्यम से कई बार ये मैं बता चुकी हूँ कि चीजें छुपाई गई थी, कहा गया था आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। साधनाओं में गुरु के अनुसार ही जाना है, लेकिन पूजा के लिए
कोई मनाही नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। जैसे आगे गुप्त नवरात्रि आएंगी, उनसे भी माँ तारा की पूजा आप शुरू कर सकते हो। और माँ तारा की पूजा के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। माँ काली जो है वो रात्रि हैं, अमावस की रात्रि माँ काली हैं, और ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही हुआ तारा उदय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उस समय उठ के मैं तो कहूंगी कि हर किसी को बेड पर बैठे बैठे ही आप ग्रीन तारा का जो मंत्र है वो जाप कर लो, चैंट करना स्टार्ट कर दो। आप बीज मंत्र कर सकते हो भगवती से आदेश लेकर, क्योंकि पराशक्ति से आदेश लेना तो जरूरी है। शिव जी बाबा को गुरु बनाओ और स्त्रीम जो मैं बीज मंत्र बता रही हूँ उसको जाप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस समय माँ तारा का उदय हो चुका होता है। वो समय सबसे अच्छा होता है माँ तारा के लिए अपने कर्मों, क्योंकि उस समय क्या कहा जाता है कि 3:20 से वो टाइम शुरू होता है जब माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर बैठती हैं। और ये माँ सरस्वती का ही तांत्रिक रूप है नील सरस्वती। तो वही समय है जब आप अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, विशुद्धि चक्र का कलर होता है नीला, माँ का कलर है नीला, आपकी विशुद्धि एक्टिवेट होती है। अगर माँ की आप साधना, तो एक अलग चीज हो गई। अगर माँ की पूजा भी कर रहे हैं, माँ के नाम जब भी आप कर रहे हैं, तो लाइफ में अगर आपके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट लाइफ के बहुत बैड कर्मा है, कर्मा के बैगेज को लेकर आप चल रहे हैं, माँ तारा की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिएगा। माँ तारा सारे कर्म बंधनों को काटेगी। तो वो है कैची। तो हम जैसे कैची कर्म को तो काट सकते हैं, जैसे आजकल जो जनरेशन है हमारी, ब्रेकअप हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डीप इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है उनको, तो क्या ये सब भी माँ हमारे दिमाग से हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। नील सरस्वती है ना माँ, तो माँ से अगर आप प्रेयर करेंगे, और माँ का तो स्वरूप ही है कि बालक के सर पर उसका हाथ अगर आ गया तो सब कुछ प्रदान करती हैं माँ। माँ सब कुछ हटा सकती हैं, माँ सब कुछ ठीक कर सकती हैं। अब देखिए, जब दुग्धपान करा सकती हैं माँ शिव जी को उनका विष शांत करने के लिए, तो आपका भी ये अंदर विषी तो चल रहा है कि जो रिलेशन है उनसे ट्रोमा है, तो वो एक विषी है, वो कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुंचा रहा है। तो माँ आपको बिल्कुल हील कर सकती हैं। हीलिंग की भी देवी है माँ। हम कई सारे एस्ट्रोलॉजर उपाय भी देते हैं माँ बिल्कुल तारा से बिल्कुल, related। वही कह रही हूँ, क्योंकि हीलिंग की देवी है माँ, हील करती हैं आपके लिए। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी ना खप्पर, तो जो माँ काली है उनके खप्पर में होता है ब्लड, खून। उन्होंने राक्षसों का वध करके खून पिया था। इनके में होता है रस, माँ के खप्पर में रस होता है। अब रस क्या है? ये जीवन के जितने भी नवरस हैं हमारे जीवन में, वो सारे रस, हमारे अंदर के सौंदर्य के रस, वो सारे रस हैं, उनका पान कर रही है माँ। खड़ग जो है, तो कमल है, नील कमल है माँ के हाथों में। तो नील कमल आप जब देखेंगे कि जैसे मैंने बताया विशुद्धि का कलर नीला है, जब हम सहस्त्रार पे पहुंचते हैं तो सहस्त्र कमल दल खिल रहा होता है, नील कमल, वो भी नील कमल खिला होता है। वहीं माँ भगवती और पराशक्ति और बाबा का मिलन होता है। तो कमल जो है वो हमको ज्ञान शक्ति के लिए बताता है, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, तीनों शक्ति को बताता है कि माँ आपके तीनों शक्ति रूप में आपके साथ हैं। और ये कमल ये भी दर्शाता है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी कीचड़ हो आसपास, माँ आपको कमल रूपी खिला देंगी। ये आपको जीवन में, अगर आप माँ की पूजा में भी हैं तो माँ आपके जीवन में ये सब कुछ लेकर आएंगी। जो माँ तलवार धारण करें, बिल्कुल। तलवार का मतलब है कि आप ये देखिए, जीवन में आपके जितने शत्रु हैं, जैसे माँ बगलामुखी स्तवन कर देती हैं आप शत्रुओं का, ऐसे ही माँ स्तवन नहीं करती हैं, माँ सीधा उसका नरमुंड काटती हैं। आपने देखा है माँ नरमुंडों की माला पहने हैं। माँ काली भी नरमुंडों की माला पहनी है और माँ तारा भी नरमुंडों की माला पहनती है। माँ तारा जो नरमुंड काटती है ना, वो कहती है कि इस जगत में जितने भी बुरे कर्म हैं और जितने भी बुरे लोग हैं, सबका मैं नरमुंड कट कर दूंगी। क्योंकि माँ जो है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, भवत सागर से तारने वाली है, तारणी है माँ। जैसे माँ तारा, मतलब माँ तारा, तारा का अर्थ है तारिणी, है ना। तो आपके जीवन में ये भवसागर है, जीवन जो है वो भवसागर है। अब कहते हैं ना, भवसागर से हमारी पार लगा दे नैया ईश्वर, है ना। तो इस भवसागर से आपको ले जाने वाली, नौका में सवार करके तारने वाली, वो माँ तारा है। और माँ तारा की एनर्जी हमारी लाइफ में किस किस एरिया में हेल्प करती है? देखिए, हर एरिया में हेल्प करती है। किसी भी फील्ड में आप ले लो माँ तारा की, अगर शत्रु हैं तब भी माँ आपको बचाएंगी, अगर केवल माँ तारा के लिए आप जा रहे हैं। तो जैसे जो 10 महाविद्याएं जो अलग अलग क्षेत्र में हमारी हेल्प करती है, तो माँ तारा क्या हमारी हर क्षेत्र में हेल्प करती है? माँ तारा हर क्षेत्र में हेल्प करती हैं आपकी। तो जैसे 10 महाविद्या, तो क्या केवल एक इंसान माँ तारा को ही? हाँ बिल्कुल। देखिए, 10 महाविद्याओं की, अगर कोई साधनाओं में जा रहा है, जैसे मैं साधनाओं में गई तो मैं पहले माँ काली की,
फिर मैंने सेकंड तारा है, लेकिन तारा माँ की मैंने पूजा की, फिर मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की में आई। लेकिन सारी जो महाविद्या हैं, 10 महाविद्या, पूजा में मैं 10 महाविद्या की करती हूँ। क्योंकि आप जब महाविद्या साधना में घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है एक को साधेंगे, लेकिन एक साधे सब सधे, ये एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब सध जाएंगी। लेकिन पूजा आपको सबकी करनी है, क्योंकि अल्टीमेट पराशक्ति वही है ना, पराशक्ति से ही सब निकले हैं। शाक्त परंपरा में पराशक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु शिव सबका बताया गया है। शाक्त परंपरा में जाओ तो पराशक्ति है वो। तो इसी प्रकार से माँ तारा की भी जो पूजा कर रहे हैं ना, केवल माँ तारा की साधना करें। जो लोग साधना में हैं उन्हें तो पता होगा, या माँ तारा की पूजा करें, बाकी सब तो आपको खुद ही साध लेंगी। माँ तारा आपको सब कुछ प्रदान करेंगी। और भवसागर, जैसे मैंने बताया कि इस भवसागर से तारना बहुत जरूरी है। हमारे कर्म जो हैं, सबसे ज्यादा इंसान तो इसी बात से परेशान रहता है कि कर्म जो है उसके सामने आ रहे हैं, पुराने जन्मों के कर्म आ रहे हैं। कई लोगों के सवाल होते हैं, प्रिंसी मेरे पास भी डीएम आते हैं कि मैम इस लाइफ में कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बहुत पूजा पाठ करता हूँ लेकिन फिर भी परेशान हूँ। तो फिर भी परेशान हूँ क्योंकि पिछले जन्म के जो प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, वो आपके लाइफ में परेशान कर रहे हैं। माँ तारा की शरण में जाओ, माँ की शरण में तो चले जाओ एक बार, माँ सब कुछ तार देगी। लेकिन हाँ, एक चीज और बता रही हूँ, साधना करने वाले सबको पता होगा कि अक्षोभ्य भैरव की साधना के बिना, शिव के बिना माँ तारा की साधना नहीं होती है। किसी भी साधना में भैरव का होना माँ के साथ जरूरी है, उनकी पूजा करना। जैसे महाकाली को अगर आप देखेंगे, महाकाल महाकाल है, महाकाली के साथ है ना। तो इसी प्रकार से माँ तारा के साथ अक्षोभ्य शिव है। ये इनका मंदिर कहाँ पे? अक्षोभ्य शिव का मैं बता रही हूँ ना, सोनभद्र नदी के तट पर है, ये हिमाचल में है ये जगह। जिस शक्तिपीठ आप जाएं तो उस शक्तिपीठ के बाद उनके भैरव के पास भी जाना चाहिए, नहीं तो वो यात्रा पूरी नहीं होती है। जैसे माँ कामाख्या के बाद मैंने बताया था कि उमानंद भैरव के दर्शन। जो लोग तारापीठ जाएंगे वो तो बंगाल में, तो क्या उनको फिर हिमाचल जाना पड़ेगा? जाना चाहिए, पहले चले जाओ अक्षोभ्य शिव या माँ तारा के पास, बाद में चले जाओ, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि वहां भी नेत्र गिरा है ना, तीसरा नेत्र तो वहां भी गिरा है माँ का। और शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे, तो दोनों को लेकर ही चलना पड़ेगा आपको। शाक्त परंपराओं को जो मानते हैं, शैव परंपराओं को मानते हैं, जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं केवल शक्ति आराधना नहीं करती, मैं शिव आराधना भी करती हूँ। दोनों को साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि शक्ति सृजन की है ना। लेकिन शिव अगर साथ नहीं है तो शक्ति भी निर्जन हो जाती है। माँ पार्वती ने भी 1000 वर्ष तप ही किया था ना शिव जी को पाने के लिए। बिल्कुल, शिव जी के बिना तो माँ भी अधूरी हैं। शिव और शक्ति मिलकर ही तो अर्धनारीश्वर बनते हैं। तो दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और हम हमारी बॉडी में भी अगर देखें तो हमारे चक्रों में भी माँ तारा की एनर्जी को, जैसे मैंने विशुद्धि बता रही हूँ कि नीला रंग है, सहस्त्रार बता रही हूँ। अब माँ तारा को ग्रीन कलर को ले लो, वो भी हमारे हृदय अनाहत चक्र का है। ग्रीन तारा को अगर मैं लूँ तो अनाहत चक्र का कलर ग्रीन होता है ना। मूलाधार का रंग हमारा लाल होता है। तो माँ तारा की एनर्जी हमारे चक्रों में भी है। अगर हम इस तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जो वो धारण करे हुए उन पर बात की, लेकिन उनका बड़ा पेट भी दिखाया गया है, और जैसे हमारे गणेश जी का भी दिखाया जाता है। तो ये किस चीज को? ये ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है कि इस ब्रह्मांड में, जैसे मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड की शक्ति है माँ, तो हिरण्यगर्भ, मैंने कहा हिरण्यगर्भ की शक्ति है माँ। तो हिरण्यगर्भ क्या है? ये ब्रह्मांड। तो वो माँ का जो पेट है वो हिरण्यगर्भ है, पूरा ब्रह्मांड है वो। और जैसे गणेश जी का भी पेट, और बड़ा पेट ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में, अगर मैं इसको स्पिरिचुअली बताऊं कि आपकी लाइफ में कितनी भी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्षमता, पचाने की क्षमता। तो माँ क्या है? माँ कितनी भी बुरी शक्तियों को आप लेकर जा रहे हो, माँ सबको पचा जाएगी। और आपके जीवन में जो तारिणी माँ है, वो आपके जीवन में वो आशीर्वाद देगी कि आप भवतार सागर से तर जाएं। आप अपने जीवन में जिन भी भय से मुक्त हो जाएं। बहुत सारे भय होते हैं जीवन में, माँ की शरण में जाइएगा, आप भय से मुक्त हो जाएंगे। तो माँ तारा की साधना करने पर भी, क्योंकि देखिए, छोटी पूर्ण साधना नहीं कहूंगी मैं, है ना, पूर्ण साधना नहीं बोलूंगी, लेकिन एक छोटी साधना मैंने भी की हुई है माँ तारा की। क्योंकि पूर्ण साधना में वक्त लगता है। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी की षोडशी पूरा कंप्लीट करने में मुझको 5 साल लग गए थे लगभग। तो इसी प्रकार से माँ तारा की पूर्ण साधना नहीं, लेकिन छोटी छोटी साधना जिनको हम कहते हैं 21 डेज की, है ना, वो साधना की हुई है। और माँ की शक्ति महसूस होती है। लेकिन अक्षोभ्य शिव के बिना आप नहीं करेंगे।
शिव का होना बहुत जरूरी है। और शिव का होने का मतलब है प्रिंसी या माँ तारा का, माँ तारा की जब पूजा करेंगे, कोई पूजा की भी बात कर रही हूँ, तो आपके मन में ये भाव आ जाने चाहिए कि अब मैं जितने भी जीव मात्र मुझसे जुड़ेंगे मैं सबको तारूंगी, मैं सबके जीवन को प्रकाशित करूंगी। माँ के आपने देखा है ना प्रकाश, माँ के लिए प्रकाश भी बताया गया है, तारा निकलता है तो वो प्रकाशित होता है, तो आपके जीवन में प्रकाश लाऊंगी। अगर मैं अक्षोभ्य शिव की साधना कर रही हूँ तो इस जीवन में किसी के लिए जो भी प्राप्त नहीं हो सकता है और मेरे माध्यम से अगर उसको प्राप्त हो सकता है, उसके जीवन को दिशा मिल सकती है, दशा मिल सकती है, तो मैं वो डायरेक्शन उसको दूंगी। अक्षोभ्य का मतलब क्या है? अक्षोभ्य का मतलब है इस जीवन में जगत में जो भी है ना, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त किया जा सके। जिनके जीवन में परेशानी है, अब मेरे पास लोग आते हैं परेशान होते हैं, तो मेरा मकसद यही रहता है कि जितना ज्ञान मुझे है, जितनी माँ की कृपा मुझ पर है, तो उसके माध्यम से मैं उनके कष्टों को दूर कर सकूं। तब साधनाओं का सही मायने में पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप स्वार्थवश साधना कर रहे हैं तो माँ आपको आशीर्वाद दे देगी, आपने किसी भी तरीके से की हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो ना उतनी एक्टिवेट नहीं रह जाती है। कुछ भी हो, माँ तारा हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल, जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे हित में ही माँ कार्य करती हैं। अब माँ तारा के रूपों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने बताया था उनके कई रूप हैं, लेकिन मेन रूप है उग्र तारा जी, और एक जटा तारा भी मैंने सुना है, और नील सरस्वती माँ। तो इनके जो ये माँ के रूप हैं, कौन सा रूप किस समस्या के लिए पूजा जाता है? देखिए, एक जटा स्वरूप और उग्र तारा एक ही स्वरूप है लगभग। नील सरस्वती जो है, नील सरस्वती की पूजा उच्चष्ट गणपति के साथ भी की जाती है। अब तंत्र में निगम में उनको उच्चष्ट गणपति की पत्नी भी बताया गया है, अलग अलग ग्रंथों में ये कथाएं मिलती हैं। तो उच्चष्ट गणपति के साथ नील सरस्वती की आराधना होती है। नील सरस्वती जो है, जैसे हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं विद्या बुद्धि के लिए, नॉर्मल सभी लोग। अब अगर हम तंत्र के माध्यम से जाएंगे तो विद्या बुद्धि सब कुछ प्राप्त करने के लिए हम नील सरस्वती की आराधना करेंगे, वो माँ तारा का स्वरूप है। उग्र तारा और एक जटा एक ही स्वरूप है। उनकी पूजा करने से माँ भयों से मुक्ति दिलाती है, माँ शत्रुओं का दमन करती है, पूरा शमन कर देगी, आपके शत्रुओं का नाश कर देगी। माँ आपके जीवन में जितने भी बैड कर्मास हैं उन सबको हटा देंगी। लेकिन उग्र तारा की साधना थोड़ी उग्र है, जैसे मैंने कहा ना, हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि उसमें आपके साथ फिर भैरवी योगनिया ये भी आ सकती हैं आपकी परीक्षाएं लेने। तो आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि अगर ये आए तो आप भयभीत ना हो। या अब गुरु के सानिध्य में क्यों बताई जाती हैं? गुरु आपका दिग्बंध करा देंगे पूरा। आपको बताया जाता है कि साधना पे बैठने से पहले पूरी दिशाओं को दिग्बंध करना है। तो माँ तारा की पूजा जो हम पूजा तो नॉर्मल कोई गृहस्थ इंसान कर सकता है, जैसे आपने बताया, लेकिन उनकी साधना हमेशा वामाचार विधि से होती है। हाँ, साधना दक्षिणाचार से भी होती है, लेकिन दक्षिणाचार से मार्ग देर में प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं दक्षिण मार्गी हूँ, दक्षिणाचार्य हूँ, तो मैंने 21-21 दिन की छोटी छोटी साधनाएं की। मैं उस पद्धति में नहीं गई क्योंकि मैं वामाचार पद्धति को स्वीकार नहीं करती मेरी आत्मा। अब अपना अपना मन है ना, मैं वामाचार से नहीं जा सकती। अब वहां पर क्या है, एक मिश्राचार्य होता है, उसमें दक्षिणाचार और वामाचार दोनों हो जाते हैं। सपोज जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने 21 दिन की साधना की, कुछ लोग स्वार्थवश होकर वामाचार को भी अपना लेते हैं कि अब माँ की सिद्धि नहीं मिल रही, मैं वामाचार भी कर लूं, तो वो मिश्राचार्य हो गए कि दक्षिणाचार भी है और वामाचार भी है। मैं प्रॉपर दक्षिणाचार से जाती हूँ या फिर मैं समयाचार विधि मेडिटेशन में करती हूँ। ठीक है, तो अब वामाचार जो विधि है ना, उसमें पंचमकार होते हैं, मैथुन भी होगा वहां पर, मदिरा का भी होगा, मत्स्य का भी होगा, ये सारे पंचमकार क्रियाएं। मैंने कहीं सुना था कि माँ तारा की जो पूजा होती है, जो उनकी साधना करते हैं, तो उनको बलि और बलि, हाँ वही कह रही हूँ कि वो सारी चीजें भेंट की जाती हैं। तारापीठ में ये सब कुछ होता है। शमशान में आप कभी भी जाएंगे, कभी भी दर्शन करने जाएंगे, तो रात्रि में सैकड़ों वहां पर बैठे होंगे, अघोरी भी बैठे होंगे और जो आम लोग वामाचार विधि से कर रहे हैं वो भी बैठे होंगे, और वहां सारी साधनाएं चल रही होंगी। वो सारी साधनाएं वामाचार विधि से ही होती हैं। वहाँ पे जनरली वामाचार से ही लोग करते हैं, जनरली वामाचार विधि से ही होती है वहाँ पर। और एक चीज और मैं भूल गई, तो मैंने सुना था कि वहाँ मंदिर के प्रांगण में एक जीवित कुंड भी है। वहाँ के बारे में एक कथा है, एक बालक को लेकर जा रहे थे जो मृत था, और कुंड के पास से निकले तो उन्होंने उस बालक को उस कुंड की छींटें लगाई या बालक को स्नान कराया, और वो बालक जीवित हो गया। तभी से उस कुंड का नाम जीवित कुंड भी रखा गया। आज भी वो कुंड है वहाँ पर। जैसे मैंने शिला बताया ना कि वो शिला है, शमशान भूमि में वो शिला है, और ऐसा कहा जाता है कि आज भी माँ
माँ वहाँ आकर बैठती हैं रात्रि में। तो इसी प्रकार से जीवित कुंड के बारे में भी यही कहा गया है कि बहुत प्रभावशाली कुंड है। माँ के मंदिर में भी, अगर आप मंदिर के प्रांगण में भी आप जाएंगे ना, तो एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी होती है वहाँ की। वहाँ एक 2 स्तंभ भी ऐसे बताए गए हैं कि जिनमें एक एनर्जी अलग ही फ्लो करती है माँ की। स्तंभ को अगर आप छुएंगे, ऐसी कथा भी है, तो वहाँ पर आपको वो एनर्जी फील होगी जो स्तंभ है। और अंदर उनमें पता नहीं, लोग कहते हैं कि वहाँ पर ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं उन स्तंभों में। आप गए हैं कभी? मैं एक बार बचपन में गई थी, लेकिन हाँ अभी नहीं गई हूँ, पर इच्छा बहुत है कि तारापीठ जाऊँ। वापस से हम साधना पर आते हैं। तो जैसे बात हो रही थी कि वो वामाचार विधि से उनकी साधना होती है, आपने बताया कि 21 दिन की जो लोग दक्षिण मार्ग से करना चाहें तो नॉर्मल घर पर बैठ के साधना कर सकते हैं। और आपने ये भी बताया कि जो उनकी साधना करते हैं उनके साथ योगनिया भी आती, तो हर इंसान के मन में डर होता है कहीं ना कहीं। तो कोई एक गृहस्थ इंसान माँ तारा की साधना घर बैठे करना चाहे तो वो बिना किसी डर के कैसे साधना करे? माँ तारा की बिना गुरु के तो मैं कहूँगी कि वो 21 दिन की भी साधना ना करे, क्योंकि मैंने भी वो गुरु के सानिध्य में ही की थी जब की थी। तो 21 दिन की भी ना करे, लेकिन माँ तारा की पूजा कोई भी कर सकता है। ये भ्रम मैं तोड़ूंगी। लोग कहते हैं 10 महाविद्या हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, या पूजा करने पर आपको पाप लग जाएगा, या माँ आ जाएंगी, बहुत उग्र एनर्जी है। नहीं, वो महाविद्याएं हैं और वो माँ है, और वो माँ है सबसे पहले। तो माँ कभी भी आपका विनाश नहीं करती है, कभी कितनी भी माता को माता नहीं होती है। पुत्र को पुत्र हो जाता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है। तो माँ आपको ऐसा कुछ नहीं करेंगी। पूजा कोई भी कर सकता है। और मैं कहूँगी कि जैसे मैंने कहा ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो जो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो माँ का नाम जप करें। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं वो उठना शुरू कर दें। आपके लिए ना, आप खुद देखेंगे कि नील सरस्वती रूप में माँ एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, विशुद्धि एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी माँ तारा की पूजा कर सकता है। अगर आपके जीवन में बहुत संकट हैं और आपको लग रहा है उन संकटों से निजात नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है, तो माँ तारा का नॉर्मल फोटो गूगल से ही निकाल लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा, प्रिंट आउट कीजिएगा, उसको रखिएगा, या माँ तारा का यंत्र भी ला सकते हैं। और नॉर्मल विधि से, जैसे हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं ना, ऐसे ही नॉर्मल विधि से कुमकुम से रोली लगाकर अब नॉर्मल विधि से उनको पूजा कीजिएगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि माँ से आज्ञा ले लेना और बाबा से गुरु बना लेना कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, आप गुरु बनकर मुझे आशीर्वाद दो। और उसके बाद आप शुरू कर दो। अक्षोभ्य शिव का या भैरव का आपको ध्यान करना है, आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैम अभी आपने बताया कि माँ का जो स्वरूप है, एक नील सरस्वती माँ, वो हमारी विशुद्धि एक्टिवेट करती है। तो जैसे आजकल बहुत सारे लोग परेशान है कि वो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कई लोग। तो क्या इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो माँ तारा की पूजा करेंगे तो उनको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब आ सकता है? बिल्कुल आएगा। मैं कहती हूँ फिर आप जैसे मैं किसी की यहाँ गुरु नहीं हूँ, इसलिए बता देती हूँ, शिव जी को ही गुरु बनाना। बीज मंत्र मैंने आपको बोल दिया है, वैसे गुरु से ही लिया जाता है, लेकिन मैं बोल चुकी हूँ कि स्त्रीम है, तो आप स्त्रीम बीज मंत्र का अपने मूलाधार से शुरू हो जाओ और पूरा ध्यान करते हुए और एनर्जी को फील करते हुए विशुद्धि पे सबसे ज्यादा देर आपको फिर स्त्रीम बीज मंत्र का ध्यान करना है। और कोई स्टूडेंट जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी ज्ञान की जरूरत है, तो वो माँ तारा की आप कृपा ले सकते हो, नील सरस्वती रूप में उनकी कृपा ले सकते हो। और आप कृपा लो, माँ के शरण में तो जाओ, सब कुछ प्रदान करेंगी माँ आपको। भव तारिणी है ना माँ, तो आपको इस भव से तारेंगे। और देखिए, हमारी जो आत्मा है ना, जब जाती है तो एक वैतरणी नदी को भी पार करके जाती है जब हम मर जाते हैं। हाँ? मतलब ये नहीं सुना मैंने कभी। नहीं सुना? हमारी आत्मा को ले जाया जाता है। बहुत विरले और बहुत संत होते हैं जिनको सीधा वैकुंठ ले जाते हैं, वरना यमराज के दूत ले जाते हैं। तो एक वैतरणी नदी पड़ती है, उसको भी हम पार करते हैं। वैतरणी नदी को पार किया जाता है। खून की नदियाँ, पीव की नदियाँ, ऐसी ऐसी नदियाँ होती हैं, पार किया जाता है। अगर आप माँ तारा की साधना कर रहे हैं, आपको वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये रास्ता ये जा रहा है और आपका रास्ता सीधा ध्रुव तारे की तरफ ऊपर जा रहा है। ध्रुव तारे से ही वैकुंठ का रास्ता है। तो माँ तारा आपको वहाँ ले जाएंगी, यहाँ जाने ही नहीं देंगी। मैम, अभी तक तो हमने माँ तारा को काफ़ी जान लिया। अब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। आपके साथ कोई चमत्कार या आपने कभी लाइफ में माँ तारा से रिलेटेड ऐसा कुछ फील किया हो तो जो आप यहाँ शेयर करना चाहें? ये बहुत पुराना अनुभव है। अब मैं छोटी थी और जैसे दादी कहानी सुनाती थी, तभी ही मैं सोती थी, मुझे ऐसी हैबिट थी।
तो अक्सर ना मेरी आँख खुलती थी। मेरा जो बर्थ भी है वो 3:20 का मॉर्निंग का ही है, 3:20 का। तो मेरी आँख खुलती थी सुबह, मैं उठती थी, आसमान की तरफ देखती थी और उसके बाद ना फिर अपनी दादी, मेरी दादी उस टाइम उठ जाती थी, तो उनकी आदत थी वो उठ के ना सोहम सोहम बोलती थी। जैसे शिवोहम होता है ना, तो उसी तरीके से वो सोहम करती थी, सोहम सोहम सोहम। तो मैं उठकर ना देखती थी कि वो सोहम कर रही हैं। तो मेरे को ना एक आसमान में तारा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो तारा क्या है, तारे होते हैं बस इतना पता था, मैं उसको देखा करती थी। अच्छा, वहाँ से ना तारे से एक दिव्य ज्योति सी मुझे दिखाई देती थी, मतलब अलग ही दिखाई देती थी। तो मैंने अपनी दादी से कहा, मैंने कहा मुझे ना सुबह आपके साथ उठती हूँ, मुझे तारे में दिव्य ज्योति दिखाई देती है। तो वो मुझे बोलती थी कि तुम खुद ही दिव्य ज्योति हो ना, इसलिए तुम्हें दिखाई देती है, और सो जाओ, अभी तो बहुत जल्दी है, क्योंकि वो 4 बजे उठा करती थी, सो जाओ। अच्छा, मैं फिर वापस से सो जाया करती थी। कई दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रही और लगभग ये बात होगी मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में होंगी तब की। कई दिन तक चलती रही। तो एक दिन मेरे स्वप्न में, अब माँ तारा को मैं नहीं जानती थी, मेरे घर पे 10 महाविद्या का फोटो था मेरे, क्योंकि पिता तंत्र में ही थे, लेकिन मैंने कभी वो गौर से नहीं देखा। तो माँ तारा का जो स्वरूप है ना, काली से थोड़ा ही चेंज है। यहाँ पर माँ तारा के आपने देखा होगा रेड हो रहा है ना, और वो चंद्र बिंदु है माँ के यहाँ पर। तो मुझे एक दिन वो तारे में उसी तरीके का स्वरूप दिखाई दिया। तो आज आके जैसे मुझे समझ, जब मैं साधनाओं में आई तो मुझे समझ आया, मुझे वो स्वरूप दिखाई दिया। तो मैंने दादी को बोला, मैं अम्मा बोलती थी उनको, मैंने कहा अम्मा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर। तो वो बोली कि तुम ज़्यादा सोचती हो ना सुबह उठ के, इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम सो जाओ। मैं फिर सो गई। वो कम से कम 4-5 दिन तक वो चीज़ मेरे साथ रही। अब मैं आपको बताती हूँ कि देवीय कृपा, अब वो सब होता रहा। फिर मुझे जो उज्जैन की गढ़कालिका देवी हैं, मेरे घर में गढ़कालिका देवी और हरसिद्धि माँ का फोटो लगा हुआ है मंदिर में, मेरे मायके में। तो मैंने उनको जब देखा, गढ़कालिका मंदिर को, भगवान की पूजा कर रही थी उस दिन में, तो मैंने जब देखा तो उसमें भी मुझे वही आकृति माँ तारा की जो है वो दिखाई दी। तो मैंने, वो ऑरेंज कलर का है, उनका सिंदूर चढ़ा हुआ है माँ का, वो फेस है। तारा उनके भी लगा हुआ है, चंद्र बिंदु, लेकिन उनका वो है। लेकिन उसमें मुझे माँ तारा का जो रेड कलर यहाँ पर और जिब्बिया निकली हुई, माँ तारा का जो फेस है ना, आप कभी देखेंगे वो जिब्बिया निकली हुई भी ना मुस्कुराती हुई है माँ, स्माइलिंग फेस है उनका। तो मुझे वो दिखाई दिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। तो मैं एकदम से, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, जो मुझे रात में दिखा वो यहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं। इस प्रकार होता रहा। वही वो समय था जब मैं माँ काली की पूजा में गई। मैं आपको ये बताती हूँ, माँ काली की पूजा करना स्टार्ट कर दी। और माँ काली की पूजा करते करते ही एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, भद्रकाली मंदिर था मेरे शहर में, तो वहाँ मुझे ये महसूस हुआ कि जो रात को मैं तारा देखा करती हूँ, वो तारा मुझे कहीं अपने आसपास दिख रहा है, इस तरीके की। मतलब इसको लोग भिमसिकल बोल सकते हैं कि सन की आदमी है, जैसे बामा खेपा की बताई कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्या, वो मुझे दिखने लगा। ये स्थिति परिस्थिति मैंने मेरे भाई को बताई। मैंने कहा ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं और मेरे भाई दोनों बैठ के वहाँ सप्तशती का पाठ किया करते थे। तो वो बोले कोई बात नहीं है, क्योंकि वो माँ काली के भक्त थे, साधनाओं में थे। बोले कोई बात नहीं है, होने दो। फिर मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो बोले कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा सोच रही हो, कुछ नहीं हुआ है। फिर मुझे दोबारा से वही चीज़ महसूस हुई, वो साधनाओं के, मतलब पूजा के दौरान नहीं, मुझे महसूस हुई वही सुबह के टाइम कि आसमान में बिल्कुल माँ तारा का वो स्वरूप दिखाई दिया। तब जैसे मैंने बताया ना, मैं माँ तारा को नहीं जानती थी, मैं तारा के स्वरूप को ही नहीं जानती थी। तो और उसके साथ मुझे शिव भक्त में बचपन से थी, माँ काली भक्त थी, तो शिव स्वरूप दिखाई दिया। तो मैंने फिर अगले दिन अपने भाई को, मेरे भाई मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन मैं उनको हर बात शेयर किया करती थी एज ए फ्रेंड। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अम्मा को बता रही हूँ, बता नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? तो मुझे बोले कि पूजा कर तो रही हो बाबा की, करो पूजा। तो मैंने कहा पूजा तो कर रही हूँ, वो क्या दिख रहा है मुझे? तो बोले कुछ नहीं है, माँ की कृपा है, उन्होंने ऐसे बोला। अच्छा, वो कुछ लिमिटेड टाइम तक मेरे साथ वो चीज़ें हुई, फिर नहीं हुई कभी। सिद्ध कुंजिका की जब मैं साधना कर रही थी, उस टाइम पर फिर माँ का वो स्वरूप दिखाई दिया, लेकिन मुझे माँ का वही स्वरूप नहीं दिखाई दिया, कई सारे स्वरूप दिखाई दिए। लेकिन तब तक मैं माँ तारा के स्वरूप को जान चुकी थी कि माँ तारा का ये स्वरूप होता है। तो मुझे लगा कि ये माँ तारा हैं, और मुझे बचपन में दिखा करती थी, ये वही हैं। अच्छा, सिद्ध कुंजिका की साधना कंप्लीट हो गई। भाई की मेरे डेथ हो चुकी थी तब तक, तो भाई से ये बात शेयर नहीं कर पाई मैं। अच्छा, पिता से भी कभी इस बात को मैंने पिताजी से शेयर नहीं किया। फिर एक दिन क्या होता है कि रात्रि में लगभग 2:30 बज रहा था, मेरी आँख खुली, और ये अभी 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना में थी।
आँख खुली और आँख खुलते ही मुझे एकदम से जैसे होता है ना वॉल पर वही माँ तारा का फोटो, और आप बिलीव नहीं करोगे माँ तारा के बाद माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी, इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो रही थी बार बार वॉल पर। तो मुझे लगा मैंने कोई सपना देखा है, मैं वापस सो गई। 5:30 बजे सुबह फिर मेरी आँख खुलती है, और ये विंटर का टाइम था तो रात्रि थी, 5:30 पर भी ब्रह्म मुहूर्त था लेकिन रात्रि थी। तो मैंने देखा अभी रात्रि हो रही है। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कुछ बहुत प्यारी सी सुगंध आ रही है बेला की। तो अच्छा, अक्सर मेरे घर में ये बेला की सुगंध मुझे महसूस होती है। ये बताने की चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी बात चल रही है परिचर्चा पे, मेरे मुख से भी निकलता जा रहा है, तो वो मुझे महसूस हुई। तो मैं उठकर मंदिर में जाके बैठी, नहाई नहीं थी, स्नान नहीं किया था, लेकिन मंदिर में जाके मैं कभी भी बैठती हूँ, मेरा मन करता है। मैं बैठी, वहाँ बैठकर मैंने कहा भगवती पराशक्ति, ये क्या हो रहा है, मेरी समस्याओं का आप समाधान करो, मेरे प्रश्नों का सवाल, जो भी मेरे प्रश्न हैं उनका आप मुझे उत्तर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना में थी, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, माँ काली भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, माँ तारा भी, माँ त्रिपुर सुंदरी भी, क्योंकि तीनों के रूप अलग है। माँ काली और माँ तारा का तो रिजम्बल है, त्रिपुर सुंदरी का बिल्कुल अलग है ना। तो वो इस तरीके से, तो बैठे बैठे ही वहाँ पर ना एकदम से मुझे ऐसे लगा कि पीछे से किसी ने हाथ रखा मेरे यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैंने मुड़ के भी देखा, हालांकि कहा जाता है कि मुड़ के मत देखो, मुड़ के देखा, कोई नहीं था। और एकदम से ना अंदर से ऐसे भाव आए कि मैं रोने लगी, एकदम से ऐसे भाव आए तो रोने लगी। लगातार आंसू बह रहे हैं मेरे, बह रहे हैं, और ये कम से कम नहीं तो टाइम काउंट नहीं किया, 10 से 15 मिनट हुआ होगा। मैं उठी, फिर मंदिर से वापस आई बेड पर, और फिर मैं सो गई, वापस सो गई थी। क्योंकि उस दिन सैटरडे था, बच्चों का ऑफ रहता है, तो मैंने कहा मैं भी लेट तक सोऊंगी, माइंड सेट था मेरा, जल्दी नहीं उठूंगी, सो गई वापस। फिर मैंने जब दिन में मंदिर में बैठी, तो आदत है बचपन से, रामायण में ना मैं प्रश्न मालिका होती है, एक प्रश्न मालिका होती है रामायण, जो रामचरितमानस होती है, उसमें आप अपने प्रश्नों के जवाब जब ढूंढते हैं तो मिल जाते हैं, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बचपन से आदत है, वहाँ से क्वेश्चन के आंसर निकाला करती हूँ। तो वहाँ मैंने क्वेश्चन का आंसर ये निकाला कि प्रभु मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा सवाल है, जो मुझे दिखा है, ये सब हो रहा है, ये क्या है। माँ काली की पूजा करी है, ठीक है, तब तक माँ तारा साधना नहीं करी थी, माँ त्रिपुर सुंदरी की कर रही हूँ, लेकिन माँ तारा का स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है। प्रश्न जब निकाला तो उसमें मुझे चौपाई मिलती है, सफल होए मोर मनोरथ, इस तरीके से वो चौपाई है, मुझे पूरी याद नहीं आ रही है। तो वो चौपाई निकलती है, उसका मतलब था तुम्हारे मनोरथ जो हैं वो सफल होंगे। तो अब वो हमें आंसर खुद ही लेने पड़ते हैं। मैं समझ गई, मैंने मेरे पास पिता से बात की, तो पिता ने भी ये कहा कि साधना बिना गुरु के नहीं होती है, और साधनाओं में अभी नहीं जाना है, उग्र देवी है, उग्र तारा। मैंने सिर्फ नॉर्मल पूजा और एक बेसिक पद्धति से, जो मैं बता रही हूँ बीज मंत्र, वो पिता की गाइडेंस में ही मैंने शुरू करी। 21 दिन की साधना, बहुत अलग अनुभव हुआ, महसूस हुई वो एनर्जी। और उस साधना को कंप्लीट करते करते मेरी लाइफ में ना, यहाँ एक चीज़ और ये बताऊंगी, मेरी लाइफ में पता है क्या हुआ। हम कहते हैं जब हम शिव भक्ति में जाते हैं तो हमारे जीवन से शिव जी हर बुराई को मिटा देते हैं, एक एक करके। तो माँ तारा का मैं बता रही हूँ, मेरे जीवन से जितने भी पापी लोग थे, जितने भी गलत लोग थे, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, मतलब ऑन कैमरा बोल रही हूँ मैं, चाहे मेरे मित्र हों, डे बाई डे ऐसे ऐसे करके सीजर चल गई। कैची जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ऐसे धीरे धीरे सीजर चली। आज के टाइम में प्रिंसी, क्योंकि मैं बिजी भी इतनी हूँ और मेरा माइंडसेट भी ऐसा है कि मैं फालतू की बातें नहीं करना चाहती, तो माँ तारा की कृपा से, तारिणी है माँ, जितने भी झूठे रिश्ते थे वो सब साइड हो चुके हैं। तो मेरे जीवन का ये अनुभव है कि वो चीज़ मुझे तब से दिख रही थी, नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या है, लेकिन अब आके सारी चीज़ें समझ आ गई कि वो अल्टीमेट बचपन से ही था। मेरी सोल ना एक पर्पस से जैसे आई है, मैं पहचान नहीं पाई थी। बचपन से ही अलग नेचर था, अलग रहना, कुछ अलग करना, लेकिन कहते हैं ना कि आत्मा की जागृति नहीं हो पाई थी, चेतना की जागृति नहीं हो पाई थी। समझ में नहीं आता था कि वो क्या अलग है, उद्देश्य बहुत अलग थे जीवन के। तो वो आसमान में चाहे तारा का दिखना हो या माँ काली की पूजा करना हो, तो बचपन से चीज़ें तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन समझ में तब ये नहीं आ रहा था। तब सिर्फ समझ में आ रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, जॉब करनी है, MBA करनी है, ये सब चीज़ें साइड बाई साइड चल रही थी। तो वो बचपन से ही चीज़ें थी। तो ये एक, जैसे मैंने बामा खेपा जी का एक उदाहरण दिया ना, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, बहुत ही बड़े साधक हुए हैं ये लोग। तो वो कहते हैं ना, बचपन से ही जो साधक होते हैं उनको बचपन से ही कुछ ना कुछ चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो माँ तारा की ये कृपा हुई। अब माँ जैसे
तारा है, माँ बगलामुखी है, माँ कमला है, जैसे मैं सभी रूप हैं इनके, है ना। माँ भुवनेश्वरी हैं, ब्रह्मांड की शक्ति है भुवनेश्वरी माँ, लेकिन वो भी उग्र है माँ भुवनेश्वरी। तो अब 10 महाविद्याओं की सभी को पूजा करनी चाहिए। हमारी स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी और मैं एंड में भी इसी चीज को लाऊंगी कि माँ 10 महाविद्या जो हैं सभी की पूजा करो, और सबको करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को सब कुछ चाहिए। धन भी चाहिए, शत्रुओं पर विजय भी चाहिए, भव से तारण भी चाहिए हमको इस संसार, हमारे जो काल मृत्यु है उस पर भी ऐसी देवी हो जो हमारी रक्षा करें। माँ काली की भी चाहिए, माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी भोग से मोक्ष की तरफ ले जाए, हमें वो भी चाहिए। ब्रह्मांड की जो शक्ति है भुवनेश्वरी, तो ब्रह्मांड जो चला रही है देवी, वो भी चाहिए हमको शक्ति के, हमको भी वो अच्छे से चलाएं। हमको धूमावती माँ की तरह वैराग्य भी लाना होगा, ताकि इतना अटैचमेंट किसी से ना हो जो बाकी दुख हो। तो हमें उनकी भी कृपा चाहिए। बगलामुखी माँ, जैसे मैंने कहा, शत्रुओं का नाश, छिन्न मस्ता, हमारे जितने भी अहंकार है काट दो गला अपना अहंकारों का। तो हमें वो माँ की शक्ति भी चाहिए, हमें सारी माँ की कृपा प्राप्ति चाहिए, क्योंकि मातंगी माँ भी चाहिए हमको, क्योंकि माँ मातंगी जब हमारे साथ होंगी ना, तो हमारे अंदर ऐसी कोई संगीत, अब मैं जो बोलती हूँ वाक सिद्धि जिसको कहते हैं, वो माँ मातंगी की कृपा से होती है। तो माँ मातंगी को ही नील सरस्वती कहा गया है ऐसे तंत्र में, वही बता रहे हो ना, तंत्र का बड़ा अलग अलग बताया गया है। और माँ मातंगी, और पता है पराशक्ति जो है ना, शाक्त परंपरा में तो ये भी बताया है, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, कि जो पराशक्ति हैं उनके ही 10 नाखून जो हैं, ये इनसे विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, 10 अवतार पराशक्ति के, क्योंकि पराशक्ति से ही सबको बताया है ना। जो राम जी जो है वो मातंगी माता हैं, कृष्ण जी जो है वो कामाख्या हैं, काली हैं। तो 10 अवतार इस तरीके से जुड़े हुए हैं पूरे भगवान के। तो माँ तारा भव से तारने वाली हैं, सभी लोग उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं। जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, या जिनके जीवन में कर्मा इतने भारी हो गए हैं कि उनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो माँ की शरण में जाओ, प्रार्थना करो, माँ के शरणागत हो जाओगे ना, तो माँ आपको इस जगत के सारे कर्म बंधनों से मुक्ति दिला देगी। जी शिवांगी जी, इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी नॉलेज आपसे मिली हमें, और शायद हमारे दर्शकों को आज बहुत सारी चीज़ें 10 महाविद्या से रिलेटेड और माँ तारा से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी। तो जय माँ तारा। जय माँ तारा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड से एक बात तो क्लियर है, माँ तो माँ होती है, चाहे वो हमें जन्म देने वाली माँ हो या सारे संसार की माँ। जैसे हमारी माँ हमें लाइफ के हर प्रॉब्लम से बचाती है, वैसे ही हम माँ तारा की एनर्जी से लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। माँ तारा की एनर्जी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस डर से छुटकारा दिलाने के लिए है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।